अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, क्योंकि जब भी लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। कहते हैं कि यूनेस्को के मुताबिक या यूनेस्को अकॉर्डिंग टू यूनेस्को कहते हैं कि लिटरेसी जो रेट है उसकी डेफिनेशन क्या है, लिटरेसी की क्या मतलब डेफिनेशन है, यानी कि कैसे कोई किसी भी मुल्क में जैसे लिटरेसी रेट मैयर होता है। तो कहता है कि यूनेस्को क्या कहता है कि क्या चीज होनी चाहिए, तो तब हम उसको कह सकते हैं कि इतनी परसेंटेज लिटरेसी रेट है, या एक बंदा जो है वो किस क्लास तक या कितना पढ़ा हो तो हम उसको उस मुल्क की उसको लिटरेसी रेट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है टू रीड, राइट एंड डिस्क्राइब एट लीस्ट द पैराग्राफ इन एनी लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंशन। कहता है कि इस म्यार के ऊपर उतरता हो कोई भी एक शहरी, तो उसको हम कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट में शामिल है। या दूसरा कहता है टू रीड एंड राइट अ पैसेज, रीड और राइट करना जानता हो पैसेज को, टू रीड द प्रिंटेड वर्ड्स एंड द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड देयर मीनिंग, या इस कैटेगरी में उतरता हो। या डी है आपके पास द एबिलिटी टू रीड अ न्यूज़पेपर, या उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर को पढ़ सके। यानी कि यूनेस्को के मुताबिक इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो किसी बंदे में किसी कंट्री के शहरी में पाया जाए तो उसको हम लिटरेसी रेट में शामिल, यानी कि ये उनका एक स्टैंडर्ड है। कहता है कि यूनेस्को ने कौन सा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है लिटरेसी रेट के लिए। तो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास ए, टू रीड, write and describe at least a paragraph in any language with comprehension। तो उसको अकॉर्डिंग टू यूनेस्को उसको हम कह सकते हैं कि ये किसी भी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है उसमें इस बंदे को, इस शहरी को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू द लो लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस ड्यू टू द लो लिटरेसी रेट के बारे में पूछ रहा है कि कंट्री का जो होता है उसके बारे में, कि फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ड्यू टू द लो लिटरेसी रेट। तो कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, या सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, या इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो टू का आपके पास आ जाएगा सी, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारे इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2003 द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान वाज। कहता है कि 2003 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, 45.7%, 51.6%, 59.2% या 61.3% पाकिस्तान का ओवरऑल। ठीक है, इसमें मेल फीमेल ये जो भी है 3, तो 3 का आपके पास आ जाएगा बी, 51.6%। नेक्स्ट आपके पास है 4। तो ये लिटरेसी रेट जो है अगर करंट अफेयर से आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर स्पेसिफिक वो ईयर है तो इट्स मीन के वही होगा। तो अगर करंट अफेयर के बारे में पूछ रहा है तो फिर ज़ाहिर डेफिनेट चेंज होगा। तो ये आप सर्च भी कर लें कि करंट क्या है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट आपके पास है 4, द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज। कहता है पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो है मोर देन भूटान एंड बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश से ज्यादा है, या लेस देन भूटान बांग्लादेश, या भूटान बांग्लादेश से कम है, मोर देन नेपाल एंड भूटान, या नेपाल और भूटान से ज्यादा है, लेस देन नेपाल एंड भूटान। यानी कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है उसके बाद बारे में पूछता है। तो ये आपके पास है लेस देन नेपाल एंड भूटान से भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो क्या है,
कम है, 4 का आ जाएगा डी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान। यानी कि वीमेन की जो एजुकेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए कहता है क्या चीज नेसेसरी है। ठीक है, तो हाई लिटरेसी रेट, यूनिफॉर्म करिकुलम, इक्वलिटी इन एजुकेशनल फैसिलिटीज या इंक्रीज इन वीमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कौन सी चीज होनी चाहिए कि वीमेन का जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो उसमें डेवलपमेंट आए। तो 5 का आपके पास आ जाएगा ये डी, यानी कि इंक्रीज इन वीमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने ज्यादा होंगे तो लिटरेसी रेट जो है, यानी कि इसकी वजह ये होती है कि जितने ज्यादा इंस्टीट्यूट होंगे तो क्या होगा कि ख्वातीन को या फीमेल जो है उनको नजदीक एजुकेशन मिलेगी तो उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में या ऐसे इलाकों में जहाँ पे दूर दराज स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे लोग फीमेल्स को नहीं भेज सकते, इस वजह से भी अनपढ़ रह जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है प्राइमरीली डिसिप्लिन इज द प्रोसेस ऑफ, प्राइमरी डिसिप्लिन के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रोसेस है किसका, एक्सेप्टिंग पेनफुल लिमिटेशंस या अबाइडिंग बाय द लॉज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, या आपके पास सरेंडरिंग टू प्रीडिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कीपिंग द इंडिविजुअल्स अंडर लॉज थ्रू सोसाइटी। तो ये आपके पास सी आएगा, सरेंडरिंग टू प्रीडिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल्स। यानी कि कौन सा प्राइमरी मेन कॉज आप कह सकते हैं, प्राइमरी कॉज है इनिशियली कि जिसकी वजह से जो है वो इलिटरेट इंडिविजुअल्स यानी कि इलिटरेसी में इजाफा होता है। ठीक है, तो यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इलिटरेट रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं। कहता है कि वो मेन जो काज है जिसकी वजह से लोग अनपढ़ रहते हैं वो क्या है, ड्रॉप आउट है, यानी इंस्टीट्यूशन से स्कूलों से ड्रॉप आउट है, या जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स एजुकेशन, लोगों का एक आम सा जो है एटीट्यूड है एजुकेशन के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट नहीं लेते कि छोड़ो एजुकेशन कौन हासिल करे, काम कर लेंगे। या सी जो है स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इंस्टीट्यूशन जो है वो उनमें कमी हो रही है, या कोई और फैक्टर्स हो रहे हैं, या लोगों को खाने पीने की चीजें पूरी नहीं हो रही है तो एजुकेशन महंगी की वजह से, ये सारी इसमें आ जाती हैं। या लैक ऑफ स्कूल्स, या स्कूल्स जो है उनकी तादाद जो है वो कम होने की वजह से लोगों की अप्रोच से दूर है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा सी, स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन, लैक ऑफ स्कूल, स्पीडी ग्रोथ इन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इजाफे की वजह से उस तरह की इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, उस तरह की सहूलियात भी नहीं है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ती है, जब बेरोजगारी बढ़ती है लोगों को खाने पीने की इन चीजों की पूरी वो नहीं होती, तो वो एजुकेशन अगर फ्री हो तो वो हासिल कर सकते हैं, तो फ्री यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से भी ये फैक्टर्स है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहता है अमंग द लिस्ट ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज पाकिस्तान फॉल्स इन, इनके ओवर पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं तो पाकिस्तान का नंबर क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, 14th है, 11th है, 6th प्लेस है, या 4th प्लेस है पॉपुलेटेड पॉपुलेशन के हवाले से। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से छठा बड़ा मुल्क है। नेक्स्ट आपके पास 9 है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट बर्थ रेट, कहता है क्या प्रेजेंट बर्थ रेट के हवाले से पूछ रहा है। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल टेक, ठीक है, तो 74 ईयर्स टू डबल, 74 सालों में डबल हो जाएगी, या आपके पास 57 ईयर्स में डबल होगी, या 33 में, या 20 ईयर्स में। ठीक है, तो इसको भी आपने चेक कर लेना है। ठीक है, कि बात ये होता है कि पुराने नोट्स होते हैं, पुरानी बुक्स होती हैं, तो ये स्टेटिस्टिक जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी शायद करंटली ये चेंज हो, करंट अफेयर में ये सही होल्ड ना करो। तो इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग टू ये 20 ईयर्स टू डबल। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहते हैं, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2004 देयर आर 2004 के जो स्टैटिस्टिक्स है, तो जो न्यूमेरिकल डाटा है उसके मुताबिक कहता है 40 मिलियंस आर इलिटरेट इन पाकिस्तान, 40 मिलियन इलिटरेट है, 48 मिलियन, 55 मिलियन या 50 मिलियंस अकॉर्डिंग टू 2004 के मुताबिक। ठीक है, तो ये उसने मेंशन कर दिया, तो डेफिनेट फिर यही आंसर, अगर वो करंटली से कह रहा है तो फिर इसका भी आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो 10 का आपके पास आ जाएगा ये 50 मिलियंस आर illiterate in Pakistan according to 2004 statistics। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहता है देयर इज अ टेंडेंसी जनरली फाउंड इन द सोसाइटी एंड पार्टिकुलरली फाउंड इन द एजुकेशनल सर्कल्स दैट, कहता है और स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैज बीन इंक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, यानी कि आपके पास इसमें कह रहे हैं कि प्रीवियस से हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन डिक्रीज, या जो प्रीवियस है उसके कंपेयर टू यानी प्रीवियस ईयर्स के जो है उनका वो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो था उसके हवाले से ये डिक्रीज हो रहा है दिन ब दिन, या और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन मेंटेन, या सेम चल रहा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही है, या और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज सेटिस्फैक्टरी, या सेटिस्फैक्टरी है। तो 11, तो 11 का आपके पास आ जाएगा बी, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन डिक्रीज एज कंपेयर द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है हमारा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन में कहता है एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, कहता है कि एजुकेशन जो है वो सोशल प्रोसेस है, देयरफॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर इन फैक्ट, कहता है कि एजुकेशन जो है वो सोशल प्रोसेस है, देयरफॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर इन फैक्ट, तो इनको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल सोशल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 12, तो 12 का आपके पास आ जाएगा ए, डेफिनेट बात है ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है डिप्राइव्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी व्यू ऑफ एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं कि उनके व्यू के मुताबिक एजुकेशन जो है एज एन इन्वेस्टमेंट, एज नेशनल सेविंग, एज यूजलेस एक्टिविटी, या नन ऑफ दीज, देखिए इनमें से डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सोसाइटी जो है लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ऐसी सोसाइटी जो होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन क्या है। ठीक है, 13, तो 13 का आपके पास आ जाएगा सी, एज यूजलेस एक्टिविटी, उनके मुताबिक ये यूजलेस एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है numerically the largest class of Pakistan is, numerically the largest class of Pakistan is, कहते हैं फ्यूडल क्लास है, कैपिटलिस्टिक क्लास है, या मिडिल क्लास है, या डिप्राइव्ड क्लास है। ठीक है, तो 14 का आपके पास आ जाएगा पाकिस्तान में जो है वो न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट क्लास जो है वो डिप्राइव्ड क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 15, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कंसीडर्स एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली, इनमें से जनरली कौन कंसीडर करता है कि एजुकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट है, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्टिक्स क्लास जो है वो इसको इन्वेस्टमेंट कंसीडर करती है, या ट्रेडर एंड इंडस्ट्रियल क्लास, या मिडिल क्लास, या डिप्राइव्ड क्लास। 15, तो 15 का आपके पास आ जाएगा सी, मिडिल क्लास जो है वो एजुकेशन को जो है वो एज अ इन्वेस्टमेंट वो गुमान करती है कि ये एज अ इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन के जो ऊपर खर्च जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कहता है ओनली दोज नेशंस हैव superiority
superiority over other nations who are leaders in the field of education, culture, defense या पॉलिटिक्स। तो 16 का आपके पास आ जाएगा ए एजुकेशन। ठीक है, ओनली दोज नेशंस हैव superiority over other nations who are leaders in the field of education। नेक्स्ट आपके पास है पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है, हैज सॉल्व इट्स एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है कि वो एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर चुका है। इज स्ट्राइविंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, is not facing any education problem, has not yet found any solution to its education problem। 17, तो 17 का आपके पास आ जाएगा बी, ये स्ट्राइविंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि एजुकेशन प्रॉब्लम्स को जो है वो उसको सॉल्व करने की ट्राई में है। नेक्स्ट आपके पास है कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के एजुकेशन प्रॉब्लम्स जो उनको दूर किया जाए। नेक्स्ट आपके पास है 18, इसमें कहता है एजुकेशनली पाकिस्तान। एजुकेशनली पाकिस्तान क्या है, इज अ डेवलप, एजुकेशन के तौर पे पाकिस्तान को कौन सी कंट्रीज में शामिल किया जाता है। इज अ डेवलप कंट्री कंसिडर किया जाता है। इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इज नॉट कॉन्फ्रंटेड विद एनी एजुकेशनल प्रॉब्लम या ऑल ऑफ द अबव। 18, तो 18 का आ जाएगा आपके पास बी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ताकि पजीर मुल्क है, तो इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होता है एजुकेशन के साथ होगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है लो रेट ऑफ लिटरेसी हाइंडर्स द वे टू, कहता है लो रेट ऑफ लिटरेसी हाइंडर्स द वे टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो 19 डेफिनेट बात है, ये सारी इसमें फैक्टर्स होने हैं, तो दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 20, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2003, 2003 के स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डाटा के बारे में कह रहे हैं कि 50.6% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज इलिटरेट, 51.6%, 52.6%, 53.6%। 20 का आपके पास आ जाएगा बी, यानी कि 51.6% जो है वो इलिटरेट है लोग। 2003 की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक। नेक्स्ट आपके पास क्या था, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2003 द मेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, कहता है 2003 की जो मरदमशुमारी जाए जो भी हुआ था उसके मुताबिक जो है, जो स्टैटिस्टिक का डाटा इकट्ठा हुआ था उसके मुताबिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मेल की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 62.8%, 63.8%, 64.8%, 65.8%, 21, तो 21 का आ जाएगा ए, 62.8% मेल की पूछ रहे हैं सिर्फ ये। ठीक है, नेक्स्ट 22 है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2003 द फीमेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज। ठीक है, 22, तो 22 का आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, बी आ जाएगा 40.2%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट आपके पास है 23, इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक ऑफ 2003 द लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज के बारे में पूछ रहे हैं कि अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट जो है वो कितना था, तो वो आपके पास 69%, इसमें इनके ज्यादा था। नेक्स्ट आपके पास 64, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक 2003 दिस लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज इज। according to 2003 the literacy rate in urban areas is, according to statistics of 2003 the literacy rate in urban areas is, सेम उसने दे दिया। ठीक है, तो इसको छोड़ें, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अहेड ऑफ पाकिस्तान इन द लिटरेसी रेट, इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है या ऑल ऑफ द अबव। 25, तो 25 का आ जाएगा अहेड जो है वो श्रीलंका ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है
26 लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान बांग्लादेश इज, बांग्लादेश का लिटरेसी रेट पूछ रहा है। तो 26, तो 26 का आपके पास आ जाएगा सी 65%। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के हवाले से चेंज भी हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 27 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लिटरेसी रेट ऑफ 92%। 92% किस कंट्री का लिटरेसी रेट है? ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका का, भूटान का या चाइना का? तो 27 का जाएगा बी, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 28, इसमें कहता है दी एनुअल लिटरेसी ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सालाना जो ग्रोथ रेट है लिटरेसी का जो बढ़ रही है वो 1% है, 2%, 3% या 4% एवरेज है, तो वो तकरीबन 1% है, यानी कि बहुत कम बढ़ रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास 28 एमसीक्यू थे। नेक्स्ट हम 29 से स्टार्ट